थर्ड जो हमारी इकोनॉमी आती है बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की नीड जो हमें क्यों हुई, क्योंकि देख लो कहीं ना कहीं किसी कंट्री में तो गवर्नमेंट इकोनॉमी है, कहीं प्राइवेट जो सेक्टर है उसके द्वारा रन किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी की भी नीड हुई कि फुली का फुली कंट्रोल जो है ओवरऑल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता और ना ही ओवरऑल कंट्रोल जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर दोनों मिलकर कंबाइन रूप से काम करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। अब मैं आपको इसकी फीचर्स के बारे में बताऊंगी। मिक्स्ड इकोनॉमी का बच्चों एक ही दूसरा नाम है जिसको हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कंबाइंड इकोनॉमी कह सकते हैं। कंबाइंड इकोनॉमी के बारे में हमें जो बच्चों इसके बारे में ये थ्योरी जो है किसने दी थी, ये थ्योरी जो हमें दी गई थी वो है प्रोफेसर जो J.M. केन्स के द्वारा ये थ्योरी हमें दी गई थी। उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जो हमें बताया था। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे इसकी क्या क्वालिटी है कि इट इज ओवरऑल इट इज एन इकोनॉमी वेयर overall control by government sector as well as प्राइवेट सेक्टर। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों कि पूरी की पूरी इकोनॉमी है जो किसके द्वारा चलाई जाती है, इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। इन दोनों के द्वारा ही इस जो इकोनॉमी के सिस्टम को चलाया जाता है। इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई कि J.M. केन्स ने दी थी, इसी ने इस थ्योरी के बारे में लिखा था। अब जितने भी इसी तरीके से बच्चों जो भी मेजर डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। मतलब जितने भी डिसीजन जो है वो दोनों के द्वारा लिए जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये देखें कि इसका जो मेन मोटो प्रॉफिट अर्निंग करना भी होगा। हाँ, मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉफिट हमारा कौन सा होता है, एक नॉमिनल प्रॉफिट होता है इसके अंदर। ये नहीं हम कह सकते कि इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा या नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली एक नॉमिनल प्रॉफिट होता है। यानी कि आप देखिए जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों आपसे 20 या 30 रुपए फीस ली जाती है, वो एक माइनर सी फीस होती है एज अ नॉमिनल प्रॉफिट के तौर पर जो गवर्नमेंट उसको ले रही है। तो जैसे हॉस्पिटल लगा लीजिए, हॉस्पिटल में आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो 5 रुपये जो एक पर्ची के देने पड़ते हैं आपको, वो भी उनके लिए गवर्नमेंट के लिए एक सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो सभी के सभी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। इन जो भी डिसीजन जो होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं वो बेस्ड अपॉन किसके ऊपर होते हैं, बेस्ड अपॉन नॉमिनल प्रॉफिट अर्निंग एंड सोशल वेलफेयर। यानी कि इसके अंदर दोनों ही बातों को ध्यान में रखा जाता है। कुछ ना कुछ नॉमिनल प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है और साथ ही साथ जो है सोशल वेलफेयर किया जाता है। अब दोस्तों ये मैंने आपको बच्चों पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताया। आज का ये मेरा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। हाँ, लास्ट में मैं एक और बात बताना चाहूँगी आपको कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के जो जन्मदाता हैं, आपने सुना होगा कि जो आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, जरूर एडम स्मिथ का जरूर नाम सुना होगा। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है कि ये फादर ऑफ इकोनॉमी माने जाते हैं, इकोनॉमिक्स के जो फादर माने जाते हैं। इन्होंने 1776 के अंदर एक वेल्थ ऑफ द नेशन के नाम से एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने मतलब पूरी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। तो इकोनॉमिक्स के बारे में बच्चों बताऊं कि 1776 में ही, ये नहीं है कि ये इसके फादर थे, इन्होंने ही इकोनॉमिक्स को जो है इसके फादर माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं। उससे पहले नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती थी, पहले भी 1776 से पहले भी हम जो इकोनॉमिक्स को जरूर पढ़ते थे। और एक और कि मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट इकोनॉमी के एग्जाम्पल बताए और प्राइवेट जो इकोनॉमी है उसके एग्जाम्पल बताए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल
मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो हमारा अपना देश है, वो है इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मेन एग्जाम्पल जो है हमारा इंडिया है। हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा फुली कंट्रोल की जाती हैं, कुछ सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। दोनों के द्वारा ही जो हमारी इकोनॉमी को चलाया जाता है और इसको हम बोलते हैं मिक्स टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक इसी के साथ फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू गाइस।